सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ मोहम्मद हसन। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, सियालकोट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एयर सियाल का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान सियालकोट के दौरे पर हैं और 5 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एयर सियाल का इफ्तिताह कर दिया है। तो आपको बता रहे हैं आज अहम दौरा है वज़ीर आज़म इमरान खान का सियालकोट में, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने एयर सियाल एयरलाइन का जो है वो इफ्तिताह भी कर दिया है। तो आपको बता रहे हैं एक अहम दौरा माना जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान का आज सियालकोट में। वज़ीर आज़म ने एयर सियाल का इफ्तिताह भी कर दिया है। PDM के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात या मामला कुछ और। PDM लीडरशिप की एक और अहम बैठक का फैसला कर लिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज़ का मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान आज फिर मिल बैठने पर इत्तेफाक हुआ। PDM लीडरशिप के दरमियान अहम मुलाकात दोपहर 1 बजे इस्लामाबाद में होगी। PDM के फैसलों और मुमकिना तौर पर सामने आने वाले तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत की जाएगी। आपको बताते चलें कि PDM लीडरशिप की एक और बैठक होने जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज़ ने मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान आज मिल बैठने पर इत्तेफाक किया है। तफसीलात जानते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा, एक और बैठक आज होने जा रही है। जी बिल्कुल, PDM की तहरीक जो है वो एक हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ PDM का एक अहम सरबराही इजलास हुआ था, मगर उसके बाद आज फिर एक अहम बैठक और होने जा रही है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में PDM की तहरीक की आइंदा की हिकमत अमली और लॉन्ग मार्च के हवाले से जो तारीख होगा, वक्त होगा, उसका तयन किया जाएगा। लॉन्ग मार्च कितने दिनों का हुआ, इस पर मुशावरत होगी और कुछ दीगर उमूर जो है वो आज के इस इजलास में ज़ेर बहस आएंगे। मुलाकात दोपहर 1 बजे मौलाना फजलुर रहमान की रहइया इस्लामाबाद में होगी और इसके बाद जो है वो जो मुलाकात में जितने भी फैसले होंगे, उन फैसलों को जो आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास है नेपाल की ज़ेर सदारत 5 बजे होगा, उसमें ज़ेर बहस लाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर हाईकोर्ट में कोरोना खतरात के बायस PDM का जलसा रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस जवाद हसन ने शहरी हारिस बिन हसन की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, क्या कानूनी हक है कि आप जलसे को रोकने की दरख्वास्त करें? क्या आप सियासी कारकुन हैं? क्या आप कोई रैली निकालने वाले हैं? आपको बताते चलें कि इस दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लाहौर हाईकोर्ट में कोरोना खतरात के बायस PDM का जलसा रोकने की दरख्वास्त है, जिस पर समाअत हुई और अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस जवाद हसन ने शहरी हारिस बिन हसन की दरख्वास्त पर समाअत की है। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, क्या कानूनी हक है कि आप जलसे को रोकने की दरख्वास्त करें? क्या आप सियासी कारकुन हैं? क्या आप कोई रैली निकालने वाले हैं? लाहौर में नून लीग के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मजीद 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। थाना जनूबी टाउनी और थाना फैसल टाउन में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। कोरोना एक्ट, साउंड एक्ट और ट्रैफिक के बहाव में रुकावट डालने समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। तो आपको बता रहे हैं, लाहौर में नून लीग के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मजीद 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। थाना जनूबी टाउनी और थाना फैसल टाउन में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। कोरोना एक्ट, साउंड एक्ट और ट्रैफिक के बहाव में रुकावट डालने वाले समेत दीगर दफात भी शामिल की गई हैं। तो आपको बता रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के 2 रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मजीद 2 मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं। थाना जनूबी टाउनी और थाना फैसल टाउन में ये मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के MPA समीउल्लाह खान और अज़मा बुखारी, राहिला खादिम हुसैन, अख्तर हुसैन म्यू और रानीला फातिमा ने भी इस्तीफ़े क़यादत को जमा करा दिए। MPA बिलाल फारूक तारड़ ने भी इस्तीफ़ा पार्टी क़यादत को जमा करा दिया। MPA बिलाल फारूक तारड़ ने इस्तीफ़ा पार्टी क़यादत को जमा कराया है। उमर असलम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? करवाना शुरू कर दिए गए। कल नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ ने भी जब इस्तीफे दिए गए थे तो उस खबर को जो है वो रीट्वीट भी किया हुआ था। तो इससे बज़ाहिर यही दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने अब इस ऑप्शन पर जो है वो गौर करना शुरू कर दिया है। जी
इस ऑप्शन पर गौर करना शुरू कर दिया है। उमर, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कोयटा में साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रईसानी का सूबाई असम्बली के नशिस्त से मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला। नवाब असलम रईसानी का कहना है, इस्तीफ़ा PDM के फ़ैसले के पेश नज़र दे रहा हूँ। सिविलियन बालादस्ती के लिए हर किस्म की तहरीक का साथ दूंगा। कोयटा से आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रईसानी ने सूबाई असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया है। नवाब असलम रईसानी का कहना है, इस्तीफ़ा PDM के फ़ैसले के पेश नज़र दे रहा हूँ। सिविलियन बालादस्ती के लिए हर किस्म की तहरीक का साथ दूंगा। कोयटा से वज़ीर आला बलोचिस्तान है साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रईसानी, जिन्होंने सूबाई असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया। मुल्तान से रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी ने भी इस्तीफ़ा पार्टी चेयरमैन को भेज दिया। अली हैदर गिलानी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो को इस्तीफ़ा भेजा है। तो आपको बता रहे हैं, मुल्तान से रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी ने भी इस्तीफ़ा पार्टी चेयरमैन को भेज दिया है। अली हैदर गिलानी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो को इस्तीफ़ा भेजा है। तो आपको आम खबर से अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान से रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी ने भी इस्तीफ़ा पार्टी चेयरमैन को भेज दिया है। PSP चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल को नाअहल करार देने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत MQM रहनुमा सलमान मुजाहिद एडवोकेट और अदालत के दरमियान मुकालमा हुआ। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये बताएं कि इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल क्या हैं। एडवोकेट सलमान अमजद ने दलाइल दिए, मुस्तफ़ा कमाल PSP के चेयरमैन हैं। अदालत ने पूछा कि ये बताएं, जब वो पब्लिक ऑफिस में नहीं कैसे कार्रवाई होगी। वकील ने दलाइल दिए कि मुस्तफ़ा कमाल इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनको नाअहल करार दिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पब्लिक ऑफिस ना हो तो कार्रवाई नहीं हो सकती। क्या ये कानून आपके इल्म में नहीं है? आपको इस हवाले से बताएं कि अदालत की जानिब से ये कहा गया और मुकालमा हुआ वकील और अदालत के माबैन। PSP चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल को नाअहल करार देने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया, जबकि दौरान समाअत MQM रहनुमा सलमान मुजाहिद एडवोकेट और अदालत के दरमियान मुकालमा हुआ। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये बताएं कि इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल क्या हैं। वज़ारत ख़ज़ाना की आलमी मार्केट में $1 अरब के बॉन्ड्स जारी करने की तजवीज़ है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के ताउन से पाकिस्तानी करेंसी में बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी कल IFC पाकिस्तानी करेंसी बॉन्ड्स के इजरा की मंजूरी देगी। मज़ीद तफसीलात वकास अजीम से जान लेते हैं। वकास, अपडेट कीजिएगा हमें। जी, वज़ारत ख़ज़ाना ने एक तजवीज़ दी है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान अब $1 अरब के मजीद का जो बॉन्ड्स है वो आलमी मार्केट में जारी करेगा और इस सिलसिले में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के ताउन से मिलकर ये जो बॉन्ड्स हैं ये पाकिस्तानी करेंसी में जारी किए जाएंगे। ज़राए का ये कहना है कि इससे पहले एशियाई तरक्याती बैंक भी पाकिस्तानी करेंसी में बॉन्ड्स जारी कर चुका है, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। अब ये देखा जा रहा है कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के ताउन से मिलकर पाकिस्तानी करेंसी में कम अज कम $1 अरब के मजीद बॉन्ड जारी किए जाएंगे और इस सिलसिले में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास कल होगा, जिसकी सदारत मुशीर खजाना हफीज शेख करेंगे और वज़ारत खजाना की इस समरी के ऊपर गौर किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर लाहौर की गलियां सील करना शुरू कर दी गईं। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक की रहायशगाह भी इज्जत में आ गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं इसरार खान से। इसरार खान, हमें अपडेट कीजिएगा। जी, कोरोना वबा की रोकथाम के लिए लाहौर के 55 मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। इन इलाकों में समन आबाद, अल्लामा इकबाल टाउन, न्यू मुस्लिम टाउन, वाबडा टाउन और गुलबर्ग के कुछ इलाके शामिल हैं। जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है उन इलाकों की फहरिस्त लाहौर पुलिस को भी फराहम कर दी गई है। तमाम स्मार्ट लॉकडाउन इलाकों में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। बैरियर्स लगाकर उन गलियों को, मखसूस इलाकों को सील कर दिया गया है। गैर मुतल्लिका अफराद से पूछगछ की जा रही है, जबकि इलाका मकीन जो उन इलाकों में मकीन हैं उनको नकलो हमल महदूद रखने की हिदायत भी की गई है। इस वक्त मैं लाहौर के इलाका गुलबर्ग 3 में मौजूद हूँ। ये E ब्लॉक का इलाका है और ये गली जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस लिहाज से भी अहम है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के लाहौर के सदर
परवेज़ मलिक जो इस वक्त MNA भी हैं, उनकी रिहाइश गाह है। परवेज़ मलिक, उनकी अहलिया शाइस्ता परवेज़ और साहिबजादा अली परवेज़ तीनों मौजूदा हुकूमत में MNAs हैं। इस गली को सील करने के हवाले से सियासी हलकों में भी चय मगोइयाँ हो रही हैं कि शायद लाहौर के 13 दिसंबर के जलसे जो कि PDM की जानिब से ऐलान कर दिया गया है, उस जलसे के हवाले से और मुकम्मल तैयारियां की जा रही हैं जलसे के हवाले से, उस जलसे को नाकाम बनाने के लिए भी ये हुकूमत की एक कोशिश हो कि जो मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी मुतहर्रिक कारकुन हैं उनके इलाकों को लॉकडाउन की नज़र किया जाए। ताहम इस वक्त इलाके की सूरत हाल ये है कि दोनों अतराफ़ पर बैरियर्स लगाए गए हैं, पुलिस की नफरी तैनात है और गैर मुतल्लिका अफराद जो इस गली में दाखिल होने की कोशिश करते हैं उनसे पूछताछ भी की जाए। बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कराची में कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को शाह फैसल से मिलाने वाली मरकजी शाहराह सीवरेज के पानी में डूब गई। सड़क पर सीवरेज का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं, मोहम्मद अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं शहर कायद में कुरंगी से शाह फैसल को मिलाने वाले मेन गुजरगाह के ऊपर, और ये मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी अगर मेरे पस मंज़र में अगर दिखाएं तो इस वक्त ये रोड जो है वो नाले ओवरफ्लो होने की बाइस जो है वो पानी से भर चुका है और शहरियों को शदीद परेशानी है और वक्त पे पहुंचना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो ये नाले की सफाई जो है वो इस वक्त नहीं हुई है, जिसकी बाइस जो है वो ये पानी नालों से बाहर आ गया और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी बहुत शुक्रिया। कराची में लुटेरे और मनशियात फरोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटने वाले गिरोह का सरगना है। मुलजिम के कब्जे से चर्स और मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है। तो आपको बता रहे हैं, कराची में लुटेरे और मनशियात फरोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जावेद कामखानी से जान लेते हैं। जावेद, इनके सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया है, बताइएगा। बिल्कुल जी, बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को और ज्यादा वारदातें इनकी डिफेंस के इलाके में की जाती हैं, जबकि ये गिरोह का जो सरगना है इसके बारे में ये भी शवाहिद मिले हैं कि करोला गैंग जो सरगर्म था शहर के अंदर और डिफेंस के इलाकों के अंदर और घरों की रॉबरी के अंदर जो मुलविस था, उस सरगना के जो है उसमें भी मुलविस होने के शवाहिद मिले, जिसकी तहकीकात की जा रही है। पुलिस ने दावा किया है कि मुलजिम का गिरोह के दीगर लोगों की भी निशानदेही कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है वो छापेमार कार्रवाई की जा रही है। ये मुनज़्ज़म गिरोह है और ज्यादातर कार्रवाई इनकी डिफेंस के इलाके में थी, बैंक से रकम लेकर निकलने वाले और हाउस रॉबरी में शामिल है, जबकि मंशियात। जी बहुत शुक्रिया। कराची में SSU हेडक्वार्टर्स में फर्स्ट लेडी कमांडो शूटिंग मुकाबले का इनेकाद हुआ। मुकाबले में SSU और सिंध रेंजर्स की लेडी कमांडो ने हिस्सा लिया। SSU की लेडी कमांडो ने मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की। तो आपको बता रहे हैं, कराची में SSU हेडक्वार्टर में फर्स्ट लेडी कमांडो शूटिंग मुकाबले का इनेकाद हुआ। मुकाबले में SSU और सिंध रेंजर्स की लेडी कमांडोज ने हिस्सा लिया। SSU की लेडी कमांडो ने मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की है। में डिस्ट्रिक्ट कुरंगी की इंतजामिया की बेहिसी ने फैमिली पार्क आने वालों को अजियत में मुब्तला कर दिया। कचरा पार्क के साथ जमा करके आए रोज आग लगा दी जाती है। तफसीलात जानते हैं, नवीद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके कोरंगी 3 नंबर मॉडल पार्क के करीब। इंतज़ामिया की जानिब से जो बेहिसी के बायस जो मॉडल पार्क के अतराफ कचरे के अंबार लगे हुए हैं, मेरे कैमरामैन राहिल आपको दिखाएंगे कि किस कदर कचरा मौजूद है। ये मॉडल पार्क है जिसकी दीवार के साथ कचरे का ढेर मौजूद है। ये जो कचरे का ढेर है ऐसे ही पड़ा होता है। हमारी शहरियों से बात हुई तो ये जो कचरे का अंबार है यहाँ ऐसे ही मौजूद होता है। इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जाते। मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ से कचरा जमा करके यहाँ लाके डंप किया जाता है। और ये जो पार्क है मॉडल पार्क, इसमें रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में जो है शहरी, छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े जो आते हैं तफरीह के लिए, लेकिन उनको नहीं पता कि इसी पार्क के साथ मौजूद कचरा ये बीमारियों का बायस भी बन रहा है। जबकि इसकी जो दीवार है वो भी आप देख सकते हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से कचरा जो है यहाँ जला दिया जाता है, जिसके बायस जो इलाका मकीन है उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा हो जाता है। धुआं, कचरा और जरासीम के बायस
जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कहते हैं कि कचरे के लिए जो है उठाने के लिए इकदाम नहीं किए जाते हैं, जिसके बाइस जो उनकी मुश्किलात हैं उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं शहरी, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। और जो शहरी हैं, इलाका मकीन है, उनका मुतालबा है कि इंतज़ामिया जो है इस कचरे को ठिकाने लगाने के लिए इकदाम करे, ताकि जो तफरीह के लिए आने वाले शहरी हैं उनकी जो सेहत का जो है हिफाजत की जा सके। जी बहुत शुक्रिया। मुल्क में कोरोना 135 डॉक्टर्स की जान ले गया। वायरस के बायस अब तक 26 पैरामेडिक्स भी जान की बाजी हार चुके हैं। मजीद तफसीलात फैसल खान से जान लेते हैं। फैसल, बताइएगा। पाकिस्तान में कोरोना की जो दूसरी लहर है वो काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रही है, क्योंकि कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इसमें जो अब तक सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स भी इसका शिकार हो रहे हैं और फ्रंट लाइन पे जो सोल्जर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है वो इसका शिकार हो रहा है। इस वक्त तक अभी पूरे मुल्क में तकरीबन 135 डॉक्टर्स और तकरीबन 26 के करीब जो है पैरामेडिकल स्टाफ हैं जो कोरोना के बायस इंतकाल कर गए हैं। कोरोना में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे और इसके बाद कोरोना की वजह से इनका इंतकाल हुआ है। सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ पाकिस्तान में सूबा पंजाब है, जहां पर 58 के करीब जो है डॉक्टर्स थे जो कोरोना से इंतकाल कर गए। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स मुतासिर हुए वो सिंध है, जहां पर 42 डॉक्टर अब तक कोरोना के बायस जान से जा चुके हैं। इस वक्त भी पूरे मुल्क में तकरीबन जो है 3000 के करीब डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है कोरोना के बायस ज़ेरे इलाज हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कैसर सज्जाद से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि काफ़ी सूरत हाल जो है तशवीशनाक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स इससे मुतासिर हो रहे हैं। जिस तेज़ी से डॉक्टर्स मुतासिर हो रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह लोगों का एहतियात नहीं करना है, जिसकी वजह से जो है डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जो है इससे मुतासिर हो रहे हैं। और पूरे मुल्क में अब तक 135 डॉक्टर्स और 26 के करीब पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना के बायस इंतकाल कर गए हैं। कोरोना के बायस इंतकाल कर गए हैं। बहुत शुक्रिया। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। रज़िया अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से बच्चे का बाजू ज़ाया होने के केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से बच्चे के वालिदैन को धमकियां दिए जाने पर अदालत ने SHO थाना सुखन को तलब कर लिया। अदालत ने जाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी को बच्चे का मसनूई बाजू लगाने का भी हुक्म दिया है। बच्चे को मैं बुखार लेके गया था, इनके इंजेक्शन लगने के बाद गैंग्रीन हो गया और बच्चे का हाथ 6 घंटे में ख़राब हो गया, घट गया और ये मानने को तैयार नहीं है। इसके अलावा इनके अस्पताल में काफ़ी वाक़यात ऐसे होते रहे जो एफिडेविट भी मैंने जज साहब को दिया है। इनके कौन सा हॉस्पिटल है? ये रज़िया मेडिकल सेंटर है लाडी में। मैंने ये बोला था कि इसको सील किया जाए। हेल्थ कमीशन ने इंक्वायरी की, जुर्माने वगैरह दिए, 1000 से ज़्यादा खराबियाँ निकाल दी। उसके बावजूद ये लोग अब मुझे धमकियाँ दे रहे हैं कि आपको वहाँ से इलाके से डब्बे बांध के दौड़ाएंगे, भगाएंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और में साल का सबसे बड़ा ट्रैफिक चालान कट गया। ट्रैफिक वार्डन ने ट्रक ड्राइवर को 4250 रुपए का जुर्माना कर दिया। वार्डन इकबाल का कहना है कि ट्रक पर खतरनाक हद तक सामान लोड किया गया था। तो आपको बता रही हैं, लाहौर में साल का सबसे बड़ा ट्रैफिक चालान कट गया। ट्रैफिक वार्डन ने ट्रक ड्राइवर को 4250 रुपए का जुर्माना कर दिया। वार्डन इकबाल का कहना है कि ट्रक पर खतरनाक हद तक सामान लोड किया गया। लाहौर में आसमान पर बादलों का राज है। हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से सर्दी में भी इजाफा हो गया। आइंदा 1-2 रोज तक मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। तफसीलात जानते हैं। अफीफ़ा नसरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। अफीफ़ा, बताइएगा महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर का मौसम इंतहाई खुशगवार है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिससे लाहौर का मौसम काफ़ी सर्द हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ रात गए तक काफ़ी ठंडी हवाएं चलती रहीं और बादलों का साया रहा लाहौर पर, लेकिन आज जब सुबह हुई तो उसके बाद से सुबह 10 बजे के बाद से बारिश का ये सिलसिला हल्की फुल्की बूंदाबांदी की शक्ल में शुरू हुआ है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये दिन भर जारी रहेगा, जिससे लाहौर का मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द हो जाएगा। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने यह भी पेशगोई कर दी है कि बारिश का ये सिलसिला सिर्फ आज ही नहीं बल्कि 1 रोज़ बाद भी होगा और दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक आज के दिन कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 85% होगा और यही हवाएं तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी, जिससे लाहौर का मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।